हमारे इस चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 29 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, ये सब लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने भलाई की उनका भला होना निश्चित है। मित्रों, जिन लोगों ने बुराई की है ये निश्चित है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। मित्रों, उनको बुराई के लिए, दंड के लिए, वे पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु ने कहा, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा मैं करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, परमेश्वर उसी प्रकार करता है जैसा देखता है उसी प्रकार करता है। मित्रों, परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ में और अन्य लोगों के साथ में वही किया जिन लोगों ने भलाई की, और उनके साथ में यीशु ने भलाई की। मित्रों, एक दृष्टांत मैं बताता हूँ। पहला नंबर है भलाई। यीशु जैतून के पहाड़ पर गए और वे सवेरे मंदिर में आए। सब लोग उनके पास में आए और वह बैठ करके उन्हें सबको वचन का उपदेश देने लगे। तब शास्त्री और फरीसी जो उनकी बुराई करते और एक स्त्री को लाए। शास्त्री फरीसी यीशु की बुराई करते थे, परंतु उन लोगों ने क्या किया, एक स्त्री को लाए। एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उन्होंने उसको बीच में लाकर के खड़ा कर दिया और यीशु से कहा, हे गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। यहाँ का कानून, धर्म व्यवस्था के अनुसार मूसा ने हमें आज्ञा दी कि हम ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें और पत्थरवाह करके मार डालें। उसने कहा, यीशु से कहा कि हे प्रभु, आप बताइए, आप इस स्त्री के विषय में क्या कहते हैं, इसके साथ में क्या किया जाए। मित्रों, तब यीशु को उन लोगों ने क्या किया, जो फरीसी और शास्त्री थे, वे लोग यीशु को परखना चाहते थे, यीशु के मन की बातों को जानना चाहते थे। वह यीशु पर दोष लगाना चाहते थे, यीशु की बुराई करना चाहते थे। इसके लिए यह बात उन लोगों ने कही ताकि यीशु पर कुछ उसकी बुराई करने की कोई बात पाएं। मेरे भाई और बहनों, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर, जमीन पर लिखने लगे। तब जब वे यीशु से पूछते ही रहे, मित्रों, यीशु जमीन पर उंगली से लिखने लगे और फरीसी शास्त्री यीशु से पूछते ही रहे। तब यीशु ने सीधे खड़े उन सब के सामने, उनको देखते उनके सब के सामने कहा, आप लोगों में से जो निष्पाप हो, वही पुरुष सबसे पहले इस स्त्री को पत्थर मारे जो व्यभिचार में पकड़ी गई। मित्रों,
फिर वह झुक कर जमीन पर उंगली से लिखने लगे। मित्रों, यीशु ने फिर ऊपर की ओर नहीं देखा और वह उंगली से जमीन पर लिखते रहे। जब उन्होंने यीशु की बात को सुना मित्रों, तब जो बड़े से लेकर के छोटों तक एक एक करके सब वहाँ से हट गए, अपने अपने घर चले गए। मित्रों, उसके बाद जब सब चले गए मित्रों, उसके बाद वह स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वही बीच में खड़ी रही। यीशु ने फिर सीधे खड़े होकर देखा कि कोई नहीं है। तब उस स्त्री से फिर पूछा कि हे नारी, वे सब लोग कहाँ गए जो आपको दंडित करना चाहते थे, जो आप पर पत्थरवाह करना चाहते थे, वे सब कहाँ गए? क्या किसी ने आपको पत्थर नहीं मारा? किसी ने आपको दंड नहीं दिया? मित्रों, साथियों, फरीसी और शास्त्री यीशु की बुराई करते थे, यीशु को नीचा दिखाना चाहते थे, यीशु को दंड देना चाहते थे, परंतु मित्रों, किसी ने ऐसा अवसर नहीं पाया। उस स्त्री ने से पूछा कि वे लोग कहाँ गए जिसने दंड की आज्ञा नहीं दी? मित्रों, उसने उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा और मैं ना तुझे दंड की आज्ञा देता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि फिर से कभी पाप नहीं करना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ हम देखते हैं कि लिखा है, रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजबूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ अगर आप बुराई करेंगे तो उसका फल आपको बुरा मिलेगा। अगर आप अच्छाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ में अच्छा करेगा और तुम्हारा सच्चा न्याय करेगा। और मित्रों, तुम्हारे साथ में परमेश्वर सच्चा न्याय करेगा। और यीशु ने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे यीशु पर विश्वास करने वाले प्राप्त करने पर, क्योंकि आत्मा अब तक नहीं उतरा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ अगर आप लोग यीशु ने कहा कि सत्य मार्ग जीवन पुनरुत्थान नहीं है, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंचेगा। मित्रों, यीशु सत्य है और यीशु सच्चाई में यीशु सत्य है, और इसलिए कि वो अच्छा मार्ग हमें बताता है, अच्छा मार्ग चलने की राह देता है। इसलिए मित्रों, शैतान बुरा है, बुराई करता है, इसलिए बुरी उसकी योजना है। अब बुराई करने की वह योजना हमेशा बनाता रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा और बड़ाई प्रशंसा करता हूँ। मैं उन अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने, प्रभु जी, जिन लोगों ने भलाई की है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके साथ में भला। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के पास में कर्ज भारी था, कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे, उन भाई बहनों का कर्ज आपने माफ किया, कर्ज के बोझ को उतार दिया। इसलिए परमेश्वर, जिन लोगों ने भलाई की, तो परमेश्वर पिता आपने उनके साथ में भलाई की, उनके सारे कर्ज के बोझ को उतारा, उनको जीवन दिया।
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, और प्रभु जी जिन्होंने बुराई की ओर से मुख मोड़ करके भलाई करते और वो भला करते हैं, तो परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने उनको कमजोरी के बंधन से मुक्त किया, गरीबी के बंधन को तोड़ दिया, गरीबी के बोझ को उतार दिया। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद। मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन जिन लोगों ने आज प्रभु तेरे नाम को बुरा किया, तेरे लोगों के साथ में बुराई की, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जिन लोगों ने बुराई की और जिन लोगों ने तेरे वचनों का बुरा प्रचार किया, आज उनके साथ में बुरा हो रहा है। आज वो लोग हमारे भाई बहन आज अन्य रोगों से पीड़ित हैं। प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने बुराई की, तेरे नाम की बुराई की, तेरे काम की बुराई की और तेरे सेवकों की बुराई की। मैं उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज वो बीमार, उन बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि हमारा काम भलाई करना भला, क्योंकि प्रभु तू भला है, इसलिए तेरे दास तेरे सेवक भले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने तेरे दास के वचन की बुराई की कि उसमें सामर्थ्य नहीं है, तेरे दास की बुराई की कि उससे तेरे दास की बुराई की उस कलीसिया में अच्छी नहीं है, वो कलीसिया गंदी है। प्रभु जी जिन लोगों ने ऐसी बुराई की तो आज वो लोग गंदे हैं, आज उनके अंदर बुराई, उनके घर में वो बुराई के से परमेश्वर के चारों तरफ भरे हुए हैं, बुराई ही बुराई उनके सामने। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने प्रभु तेरे दासों की बुराई की। आज वे लोग बुरे हैं और आज वो लोग अन्य रोग से पीड़ित हैं। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने तेरे दास की बुराई की, तेरे वचन जिन लोगों ने तेरे दास की बुराई की आज वो बुरे हैं। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग तेरे दासों के वचन पर चला, तेरे लिए तेरे नाम पर आत्मविश्वास को बनाए रखा, आज वो लोग भले हैं और वो भलाई उनका भला हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जी, आपने आशीष के द्वार को खोल दिया है और उनके साथ उनके शरीर में जो भी बीमारी थी आज उस बीमारी को आपने निकाल दिया है और वो लोग स्वस्थ और होंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम में।